न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल की धमकियां, सोशल मीडिया पर बंदूक की तस्वीर भेज दी गई, अगला नंबर आपका, कैप्शन लगाकर पैगाम। सानेहा क्राइस्ट चर्च के बाद OIC हंगामी इजलास आज तुर्की में होगा। शाह महमूद कुरैशी इस्तांबुल पहुंच गए। ईरान, तुर्की और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात शेड्यूल। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान, महातीर मोहम्मद की वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात और दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। मुआज़्ज़िज़ मेहमान यौम पाकिस्तान परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। कराची में एक और आतिशज़दी, जमशेद रोड पर शॉर्ट सर्किट, घर में आग लगने से खातून 2 बच्चों समेत जान बहक। अटक के करीबी गांव में अलमनाक हादसा, कच्चा घर गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक, इलाके में कोहराम। हाल देखिए मार्केटें खाली पड़ी हुई है, जबकि अब सीजन शुरू होने वाला है। बार बार महंगाई का वार, एक साल में अशिया की कीमतें आसमान पर, गरीब का बजट आउट ऑफ कंट्रोल। टमाटर 300 और प्याज 24% महंगी। लाल मिर्च, चावल, चने, चाय की पत्ती और घी के दाम भी बढ़ा दिए गए। महंगाई तो बाबू बस कमर तोड़ रखी है, महंगाई ने तो हद से ज़्यादा। तकरीबन 2000 रुपये का जो सौदा था वो अब 2500 रुपये में आने लग गया है। 500-600 रुपये ज़्यादा ही हो गए हैं हर सौदे पे। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, 5 से 10 हज़ार ऐसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि बहुत महंगाई हो गई है। अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, लड़के हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स में काम करते हैं, वो मे बी वो मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल चैनल से वो लोग हैं इन्वॉल्व हैं। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की पॉलिसियाँ नहीं हैं यहाँ पे। पत्थरों की ऑनलाइन तिजारत में गैर कानूनी ज़राए का इस्तेमाल, रकूम की मुंतकिली के लिए मौसर पॉलिसी ना होने से पेशावर में ताजिरों को मसाइल का सामना, कारोबारी अफराद का हुकूमती इक़दामात पर जोर। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी पार्किंग स्टैंड्स पर CCTV कैमरे लगाकर फंक्शनल करना भूल गई। कंट्रोल रूम बंद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में इजाफा। गुजरांवाला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिली भगत, जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम। फायर ब्रिगेड का अमला शहरियों से फीस की वसूली पर तैनात। फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं भैया हम, तो हमें कॉरपोरेशन वालों ने इधर भेजा कि आप उधर ड्यूटी करें। ये सारे जितने भी हमारे लड़के हैं ना, फायर फाइटर जितने भी हैं, वो सब भैया उन्होंने ये स्टैंड पे ड्यूटियां लगा दी हैं। फायर फाइटर हैं, फायर ब्रिगेड से हैं और आला तरबियत याफ्ता हैं। ये हमारा पार्किंग स्टैंड का काम नहीं है जो इन्होंने हमारे कॉरपोरेशन ने हमारे जिम्मे लगाया हुआ है। आमी इजलास इस्तांबुल में हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शरीक होंगे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में OIC का हंगामी इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शिरकत के लिए पहुंच गए। उनकी ईरान, तुर्की और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अभी रुख करेंगे अटक का, जहां मट्टी का तोदा गिरने से खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाक़या अटक के गांव ओड़ांग में पेश आया। पहाड़ के अंदर बने घर के कमरे में मट्टी का तोदा गिर गया। हादसे में 6 अफराद की जान चली गई, जिनमें 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। मकामी लोगों ने लाशें मलबे से निकाल ली हैं, जबकि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब कराची में सुबह सवेरे मकान में आग लग गई। वाक़े में माँ, बेटी और बेटा जान से गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंची, तो ऐसे में मकीनों ने खुद ही आग बुझाई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब बुखारी। कराची में हंसता बसता घर उजड़ गया। जमशेद रोड के इलाके बिजली ग्राउंड पर छोटे से मकान में आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में माँ और 2 बच्चे जान से गए। इलाका मकीनों के मुताबिक सुबह सवेरे आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतला फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची। तब तक मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझा दी थी। फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। सुबह 5:30 बजे का ये वाक़या है।
और जब हम उठ के वहाँ गए तो आग बहुत तेज़ी से भड़क उड़ गई थी। उसके बाद बच्ची और माँ जो दोनों गुदस्ती में जाम आग हो गए थे। दो मासूम और माँ हमेशा के लिए चले गए। दादा गम से निढाल हैं। कहते हैं मकीनों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। 30 साल शुमाइला, 4 साल अनीसा और 8 साल सुफियान सो रहे थे। बच्ची स्कूल से आई थी और दादा वो बाद में मिलूंगी मैं आपसे, मेरी उससे मुलाकात नहीं। सफ़ान मेरा 9 साल का हो गया था, 78 सालगिरह थी, मैं उसको 500 रुपये दिए थे। उन्नीस मेरी 4 साल की थी। अहले खाना के मुताबिक बच्चों के वालिद मलेशिया में मजदूरी करते हैं। कराची में आती ज़िंदगी का एक और वाक़या, फायर ब्रिगेड की नाअहली के बायस एक और ख़ानदान उजड़ गया। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ शुएब बुखारी, दुनिया न्यूज़, कराची। अहम खबर दें आपको, अमरीका में साबिक सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ नैब इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट ने केस कराची में चलाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत की अली जहांगीर सिद्दीकी को नैब के साथ ताउन करने की हिदायत। सरकारी खजाने को नुकसान का इल्ज़ाम है और अली जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी लाहौर में जारी रहेगी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। लियाकत राना, बताइएगा, सिंध हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी केस मुंतकिल करने की। देखें, अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ जो है वो नैब लाहौर में इंक्वायरी जारी थी और नैब के मुताबिक अली जहांगीर जो है वहाँ पेश भी होते रहे नैब में। लेकिन यहाँ जो दरखास्त दायर की थी उसमें आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें यह है कि सिंध हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं बनती, जिसके बाद अदालत ने यह सदा मुस्तरद करते हुए अली जहांगीर सिद्दीकी को 8 दिन की अबूरी जमानत देते हुए हदायत की है कि वो इंक्वायरी के लिए नैब से ताउन करें और मुतल्लिका ऑफिस में नैब के सामने पेश हों। अली जहांगीर सिद्दीकी पर इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 40 अरब रुपए से जायद का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत राना आपका। मलेशिया के वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आला सतह का वफ्द और मारूफ कारोबारी शख्सियात भी उनके हमराह हैं। डॉक्टर महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर महातीर मोहम्मद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरू बख्तियार भी मौजूद थे। मलेशियन वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। आला सतह का वफ्द और मारूफ कारोबारी शख्सियात भी महातीर मोहम्मद के साथ हैं। दोनों वज़ीर आज़म 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। वो इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इंतज़ामिया जल्द पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेगी। इससे कबल गुज़श्ता माह अमरीकी सदर ने अफगान अमन मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी किरदार को सराहा था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहले शरीफ खानदान शोर मचा रहा था, अब जरदारी फैमिली ऐसा कर रही है। नैब को हर केस खोलने के बजाय मखसूस मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क दिवालिया होने से बचाना है। अगले 3 हफ्ते में अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा कि कलअदम तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाद में सीनियर सहाफियों की वजीर आजम से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि मुल्क को 30,000 करोड़ का मकरूज करने वाले कौमी मुजरिम हैं। पहले शरीफ खानदान शोर मचा रहा था, अब जरदारी फैमिली ऐसा कर रही है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम भाई का जहाज इस्तेमाल करके 35 करोड़ उड़ा दिए। वजीर आजम का कहना था कि नैब पर हुकूमत का कोई जोर नहीं, इदारे को हर केस खोलने की बजाय मखसूस मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना सबसे बड़ा मसला था। अगले 3 हफ्ते में अच्छी खबर आएगी। इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कलअदम तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बैरूनी मुमालिक की जरूरत है, उनके साथ मिलकर चलना होगा। वजीर आजम का कहना था कि भारतीय इलेक्शन तक खतरा है, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब की एक बार फिर हिमायत कर दी। कहते हैं कि उन्हें वक्त मिलना चाहिए, वो मिडिल क्लास से आए हैं। अच्छी खबर दें आपको, पाकिस्तान में तेलो गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गहरे समंदर में ड्रिलिंग के दौरान प्रेशर किक मिल गई। प्रेशर किक गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी की नवीद होती है। ज़रा ये बता रहे हैं गहरे समंदर में सुई से भी ज़्यादा गैस ज़खायर मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि बहेरा अरब के पानियों में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग जारी है।
तेल और गैस की तलाश के लिए 3000 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। अलीम मलिक, बताइएगा माहिरीन का क्या बताना है, कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी, पाकिस्तान के जो समुंदर है यहाँ पे सैटेलाइट के जरिए इस बात की निशानदेही हुई थी कि यहाँ पे काफी मिकदार में तेल और गैस मौजूद है, जिसके बाद हुकूमत ने अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग का फैसला किया था। चूंकि ये काफी एक्सपेंसिव होती है, इसकी वजह से इस पे काफी सोच विचार के बाद हुकूमत ने फैसला किया और उस सिलसिले में एक अमेरिकी फार्म जो है मोबिल, एक्सॉन मोबिल, उसकी खिदमात हासिल की गई है, जबकि उसके साथ ENI और OGDCL और PPL काम कर रही हैं। अभी जो खुदाई है वो तकरीबन 3000 मीटर से ज्यादा की कर ली गई है और उस दौरान जो पहली किक बैक जो गैस किक है वो मिल गई है, प्रेशर किक जिसे हम कहते हैं। प्रेशर किक इस बात की मौजूदगी की नवीद देती है कि यहाँ पे तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं और माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि जो प्रेशर किक है इसका इस बात का सबूत है कि यहाँ काफी मिकदार में गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। तो इससे माहिरीन का यही कहना है कि अगले चंद दिनों में इस सिलसिले में एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यकीनन सभी अच्छी खबर के मुंतजिर हैं और माहिरीन भी ऐसा बता रहे हैं कि अच्छी खबर सुनने को मिलेगी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका अलीम मलिक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र पाक अफगान सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का अमल तेजी से जारी है। सरहद पर 370 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। कलों, वॉच टावर समेत दीगर सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान सईद की इस रिपोर्ट में। ड्यूरन लाइन के नाम से मंसूब पाक अफगान सरहद तकरीबन 2400 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान में इस सरहद का तकरीबन 1263 किलोमीटर फासला बनता है। किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, जोब, नोशकी, पंचपाई समेत दालबंदीन और चागी के वो इलाके हैं जो अफगान सरहद से मिलते हैं। सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम गुज़श्ता बरस से शुरू किया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 350 किलोमीटर से जायद सरहद पर बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। We've completed 370 kilometers and we realize that control and management of borders is very, very essential. It will not only improve security, it will also help government of Balochistan in control of smuggling, because this is one menace which has ruined not only the economy of Pakistan but the revenue of Balochistan as well. पाक अफगान सरहद पर बाढ़ के अलावा 843 किले और चेक पोस्टों में से 233 की तामीर भी मुकम्मल की जा चुकी है। रात के अंधेरे में बाढ़ के करीब नकलो हरकत पर नजर शमसी तवानाई से चलने वाली रोशनी और जदीद डिटेक्टर के जरिए की जाती है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ईरानी सरहद पर भी बाढ़ लगाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। We are going very fast, very rapidly on this, and let me also share another news with you that next week we are going to start fencing with Iranian border as well. पाक अफगान सरहद पर लगाई जाने वाली बाढ़ की ऊंचाई 12 फुट और चौड़ाई 9 फुट है। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का मकसद न सिर्फ दहशतगर्दी की रोकथाम है बल्कि सरहद पार से मनशियात, असला और इंसानी स्मगलिंग को रोकना भी है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज, कोयटा। खबर दें आपको, डॉलर को फिर से पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 140 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 77 पैसे महंगा हो गया। 140 रुपए 26 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। इस तरह से एक ही रोज में बैरूनी कर्जे 75 अरब रुपए बढ़ गए। जी हां, डॉलर ने भरी है फिर से ऊंची उड़ान। तो इंटरबैंक में डॉलर 140 रुपए से तजावुज कर गया है। डॉलर 77 पैसे महंगा जबकि 140 रुपए 26 पैसे पर ट्रेड किया है। एक ही रोज में बैरूनी कर्जे 75 अरब रुपए बढ़ गए हैं। डॉलर की उड़ान से रुपया हलकान हो गया है और बैरूनी कर्जे भी एक ही दिन में बढ़ चुके हैं।